सो हेलो एवरीवन। अभी हमने ये अरिहंत की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें जो अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें जैसे भी जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को एमसीक्यू की फॉर्म में कवर करने की कोशिश मैंने की है। नोट्स मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें वीडियोस अभी बननी है, और उसमें मैं एक कंबाइंड सारा जो भी आपकी 2-3 बुक्स अवेलेबल है, परीक्षा वाणी है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, एक नई बुक मैं देख रहा था ज्ञानपीठ करके है, उत्तराखंड ज्ञानपीठ करके वो बुक है। तो जो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं एक नोट्स की फॉर्म में आपको अलग से वीडियोस बना के प्रोवाइड कराऊंगा। अभी हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर है, हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है। हेनवुड ने 1856 में किस स्थान से महापाषाण कालीन पुरावशेष खोजे? तो इन्होंने देवीधुरा से 1856 में महापाषाण कालीन पुरावशेष खोजे थे। रामगंगा घाटी में स्थित मेहरू उडियार से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन 1919 से 1920 के बीच में किसने किया? तो दयाराम साहनी ने उत्तराखंड का अध्ययन इस दौरान किया था। 1999 में नैनीताल में क्या खोजा गया? तो यहाँ पे 5 ताम्र मानव आकृतियाँ खोजी गई। उत्तराखंड में कपमार्क्स स्थल नौलाग्राम, देवीधुरा, मंडल, ग्वाड़ की खोज किसने की? तो कपमार्क्स स्थल जो है वो एमपी जोशी ने खोजे थे ये चारों। किस प्रजाति को उत्तराखंड में सबसे प्राचीन जाति माना गया है? तो कोल को सबसे प्राचीन प्रजाति माना गया है। किरातों का उल्लेख कादम्बरी और रघुवंश में किसने किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कादम्बरी और रघुवंश में किस जाति का या किस प्रजाति का उल्लेख है? तो वो किरातों का उल्लेख है। और कादम्बरी जैसे आपको पता है कि बाणभट्ट की रचना है, और रघुवंश जो है वो कालिदास की रचना है। महाभारत के वन पर्व में किस स्थान पर किरातों ने अर्जुन से युद्ध किया था? तो शिवप्रयाग में माना जाता है कि किरातों ने अर्जुन के साथ युद्ध किया था। खसों में झटेला प्रथा का अर्थ क्या है? तो इसमें से 2 पॉसिबल क्वेश्चन हो गए। एक तो झटेला प्रथा किससे संबंधित है और झटेला प्रथा क्या है? तो झटेला प्रथा, जो पहले पति से उत्पन्न पुत्र होता है उसको झटेला कहा जाता है। भोटांतिक या शौका प्रजाति किस नदी घाटी में निवास करती है? तो ये काली नदी घाटी में रहती है प्रमुख रूप से। भूटांतिक समुदाय के राठ शब्द का अर्थ क्या है? तो राठ शब्द का अर्थ होता है बिरादरी। कपमार्क्स को 7 भाग में बांटने का कार्य किसने किया था? तो 7 भाग में जो कपमार्क्स बांटे वो डॉक्टर एमपी जोशी ने बांटे। शिष्ट महाश्म संस्कृति से किस प्रकार की संरचना प्रमुख थी? ठीक है, यानी शिष्ट जो है वो उसमें कैसी संरचनाएं होती थी? तो इसमें बड़े बड़े जो है पत्थर की कब्रें होती थी। किरातों को स्कंद पुराण में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किरातों के लिए यानी स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो उनके लिए भिल्ल कहा गया है। किरातों की मुख्य बोली और खाद्य पदार्थ क्या बताए गए हैं? तो किरातों की जो मुख्य बोली है वो मुंडा, और जो खाद्य पदार्थ है वो सत्तू है। खसों में किस प्रथा के अंतर्गत विधवा स्त्री को किसी पुरुष के साथ रहने का अधिकार होता था? तो खसों में जो है वो टिकुआ प्रथा होती थी, जिसके अंतर्गत विधवा स्त्री को किसी पुरुष के साथ रहने का अधिकार होता था। भूटांतिक समुदाय के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भूटांतिक समुदाय का जो समूह है उसको कुंच कहा जाता है। भूटांतिक द्वारा पूजे जाने वाले 2 प्रमुख देवता कौन थे? तो 2 प्रमुख देवता घूरमा और धबला हैं। देवीधुरा में कपमार्क्स स्थल खोजकर्ता कौन थे जिन्होंने कपमार्क्स स्थल खोजे? तो यशोधर मटपाल ने जो है वो कपमार्क्स स्थल खोजे थे। उत्तराखंड की शिष्ट महाश्म संस्कृति से क्या तात्पर्य है? तो ये भी हमने पढ़ा है कि पत्थर की संरचनाएं जिसमें जो मकबरे होते थे, कब्रें होती थी। कोल प्रजाति को पुरा साहित्य में किन नामों से संबोधित किया गया है? तो कोल प्रजाति के लिए जो है मुंड और शबर जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं। किरातों के मुख्य कार्य कौन से थे? तो पशुपालन और आखेट इनके मुख्य काम थे। वर्तमान में किरातों के वंशज कहाँ निवास करते हैं? तो यसकोट और डीडी हाट में आजकल रहते हैं। खसों को 1858 में किस वर्ग में शामिल किया गया था? तो खस जो है वो शूद्र वर्ग में शामिल हुए थे। खसों के काल में गढ़वाल और कुमाऊं किस धर्म के प्रचार केंद्र थे? तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र थे। देवदासी प्रथा में खस किसे मंदिर में दान करते थे? तो जो इनकी सबसे बड़ी पुत्री होती थी उसको देवदासी प्रथा में ये मंदिर में दान करते थे। भूटांतिक प्रजाति को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो भूटांतिक को शौका कहा जाता था। भूटांतिकों की उपजातियां किस आधार पर विभाजित थी? तो ये राठ या संगोत्र के आधार पर विभाजित थी। भूटांतिकों के मध्य रड़बड़ प्रथा किस घाटी में पाई जाती है? तो ये दारमा एवं ब्यास घाटी में पाई जाती है।
उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो सौम्यकाशी जो है वो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है। लाखों गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो लाखों गुफा जो है वो डॉक्टर MP जोशी ने ढूंढी थी 1968 में। लाखों गुफा में पाए गए शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो ये सामूहिक नृत्य जो है वो इनका मुख्य विषय है। लुएथाप का स्थानीय भाषा में अर्थ क्या होता है? तो ये रक्त चित्र होते हैं। लुएथाप का अर्थ होता है रक्त चित्र। ग्वारखा गुफा से कुल कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 41 चित्र जो है वो ग्वारखा गुफा से प्राप्त हुए हैं। ग्वारखा गुफा में मनुष्यों को किस आकार में दिखाया गया? तो ये त्रिशूल आकार में जो है मनुष्यों को दिखाया गया है। मलारी गांव में किस हिमालयी पशु के कंकाल की पहचान हुई है? तो वो वृषभ जुबू जिसे या जोबा कहा जाता है। मंडलाकार शवाधानों के शोधकर्ता कौन थे? जो मंडलाकार शवाधान मिले थे उनमें शिव प्रसाद डबराल ने इनकी खोज की थी। मंडलाकार शवाधानों को किस जाति से जोड़ा गया है? तो इनको खस जाति से जोड़ा गया है। पेटशाल व फड़कानौली स्थलों की खोज किसने की? तो पेटशाल और फड़कानौली जो है वो यशोधर मठपाल ने ढूंढे। उत्तराखंड में पाए गए प्रस्तर उपकरणों को विद्वानों ने किस वर्ग में रखा है? तो इन्होंने फ्लेक वर्ग में इसको रखा है। जो आपके प्रस्तर यानी जो आपकी कुल्हाड़ियाँ वगैरह मिली है। नैनीताल जिले से प्राप्त प्रस्तर पत्थर से बने जो होते हैं उनको प्रस्तर कहते हैं। नैनीताल जिले से प्राप्त शैल चित्र का नाम क्या है? तो उसका नाम मंगोली है। उत्तरकाशी जिले से कौन सा शैल चित्र प्राप्त हुआ है? तो ये ठडूंगा जो है वो उत्तरकाशी से मिला है। नैनीताल से मंगोली शैल चित्र के अतिरिक्त कौन सा प्रमुख स्रोत है? ठीक है, तो नैनीताल में ये क्वेश्चन कुछ उल्टा ही हो गया। द्वाराहाट में प्राचीन कालीन शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो द्वाराहाट से ही प्राप्त हुए होंगे। हटवाल घोड़ा शैल चित्र किस जिले में मिले हैं? तो हटवाल घोड़ा जो है वो अल्मोड़ा में मिले हैं। अल्मोड़ा जिले में कौन सा प्रसिद्ध शैल चित्र प्राप्त हुआ है? तो हटवाल घोड़ा। फ्लेक वर्ग में उत्तराखंड में किस प्रकार की वस्तुएं रखी गई हैं? तो इसमें प्रस्तर उपकरण यानी जो पत्थरों से बनाए गए उपकरण होते थे। द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से शैल चित्र के अवशेष मिले हैं। ठडूंगा शैल चित्र किस जिले में मिला है? तो ठडूंगा भी हमने पढ़ा उत्तरकाशी में मिला है। कौन से स्थान से 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पाषाण उपकरणों एवं मृद भांडों की खोज की गई थी? तो यज्ञदत्त शर्मा जो है उन्होंने बहादुराबाद से खोज की थी इसकी। डॉक्टर MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में 1998 में किस स्थान पर उत्खनन कराया गया? तो इन्होंने धनगल गांव में जो है डॉक्टर MP जोशी ने और डॉक्टर DS नेगी ने इन्होंने उत्खनन करवाया। M मार्कम द्वारा 1887 में किस स्थान पर उत्खनन कराया गया इनमें से? तो मोरध्वज में इन्होंने उत्खनन कराया था। दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किस वर्ष किया? तो इन्होंने 1919-20 में जो है वो उन्होंने मंदिरों का अध्ययन किया। कसार देवी शैलाश्रय में कितने नर्तकों का चित्रण किया गया है? तो कसार देवी में 14। जो आपको पता है कि अल्मोड़ा में है कसार देवी, मेडिटेशन के लिए बहुत फेमस जगह है। HNB-GU के पुरातत्व विभाग को चित्रित धूसर मृदभांड के किस साक्ष्य किन स्थानों से प्राप्त हुए? तो HNB-GU जो है उनको थापली व उत्तरकाशी से मिले थे। चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं इनको। उत्तराखंड में लौह उपकरणों के सर्वाधिक प्राचीन कौन से माने जाते हैं? तो प्रस्तर लौह फलक, जो लौह फलक है। फ्लेक वर्ग में शामिल हुए झुर किस प्रकार का उपकरण है? तो झुर जो है वो कुल्हाड़ी है। प्रस्तर उपकरण किन घाटियों से प्राप्त हुए हैं? तो प्रस्तर उपकरण जो है वो यमुना, अलकनंदा, रामगंगा और गंगाद्वार क्षेत्रों से मिले हैं। रामगंगा घाटी में कौन सा स्थल चित्रित शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेहरू उडियार जो है वो चित्रित शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ताम्र मानव आकृतियाँ किस वर्ष और किस स्थान से खोजी गई? तो 1999 में नैनीताल से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली थी। रेवेट कॉर्नक ने 1877 में उत्तराखंड में किस संस्कृति की आकृतियाँ खोजी? तो इन्होंने महाश्म संस्कृति। ओखली नुमा गड्ढों को पुरातत्व विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कपमार्क्स कहा जाता है। चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ से कपमार्क्स पाए गए हैं? तो चंद्रेश्वर मंदिर आपका द्वाराहाट में स्थित है। कपमार्क्स कितनी समानांतर पंक्तियों में खोजे गए हैं? तो ये 12 समानांतर पंक्तियों में मिले हैं। 1877 में कपमार्क्स का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो कपमार्क्स जो है वो रेवेट कॉर्नक ने खोजे। 1877 में उत्तराखंड की महाश्म संस्कृति की आकृतियों की खोज किसने की? तो रेवेट कॉर्नक जो है उन्होंने ही इनकी खोज की थी। ये अभी हमने पढ़ा है। महाश्म संस्कृति से संबंधित कपमार्क्स कितनी पंक्तियों में मिले हैं? तो ये 12 पंक्तियों में मिले हैं, 12 पैरेलल पंक्तियों में मिले हैं ये। वर्ष 1999 में नैनीताल में किस प्रकार की प्राचीन आकृतियाँ खोजी गई? तो 5 ताम्र मानव आकृतियाँ खोजी गई हैं।
पुरातत्व विज्ञान में कपमार्क्स किसे कहा जाता है? तो ओखलीनुमा गड्ढे जो होते हैं उनको कपमार्क्स कहा जाता है। किसके द्वारा सबसे पहले कपमार्क्स का उल्लेख किया गया? तो रिवेट कॉर्नेक ने ही किया। द्वाराहाट के किस जिले के पास महाश्म संस्कृति के कपमार्क्स पाए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रेश्वर मंदिर जो है वो द्वाराहाट में है, जहाँ से 200 कपमार्क्स पाए गए थे। पुरासाहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कोल प्रजाति के लिए मुंड या शबर जो है वो नाम प्रयुक्त हुआ है। कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी किस देश से भी मिलती है? तो किस देश से भी मिलती है? तो ये नेपाल से मिलती है। कोल प्रजाति में कौन कौन सी पूजा पद्धतियाँ प्रचलित थी? तो कोल प्रजाति में जो है नाग और लिंग पूजा दोनों ही प्रचलित थी। कादम्बरी में किनका उल्लेख हिमालय वासियों के रूप में हुआ? तो हिमालय वासी किरातों को कहा गया है। रघुवंश महाकाव्य में किन आदिवासी जातियों का वर्णन मिलता है? तो ये भी हमने शुरू में भी पढ़ा था, किरात जो है उनका उल्लेख है इसमें। स्कंद पुराण में किस प्राचीन जाति को भिल्ल कहकर भी संबोधित किया गया था? तो किरातों को जो है वो भील या भिल्ल कहा गया था। मंडा भाषा, यहाँ से मुंडा होना चाहिए, मंडा भाषा और सत्तू किस जाति की विशेषता है? तो ये किरातों की विशेषता है। कीर और किन्नर किनके अन्य नाम हैं? तो किरातों के अन्य नाम कीर और किन्नर भी हैं। घुमंतु, पशुपालक और आखेटक जीवन शैली किस प्रजाति की थी? तो ये किरातों की थी शुरू में। अर्जुन से बिल्व केदार में युद्ध करने वाली आदिवासी जाति कौन थी? तो किरात ही थे जिन्होंने अर्जुन से बिल्व केदार में युद्ध किया था। शिव किस जाति के रूप में महाभारत में वर्णित हैं? तो ये किरातों के नेता बताए गए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिमालयी क्षेत्रों को प्राचीनतम जाति किसे माना गया है? तो इन्होंने किरातों को ही माना है, वैसे कोल मानते हैं। अस्कोट और डीडीहाट में निवास करने वाले लोग किस प्राचीन जनजाति के वंशज हैं? तो ये किरातों के वंशज हैं। 1858 में किस जाति को शूद्र वर्ग में रखा गया? तो खसों को रखा गया, सॉरी। महाभारत के सभा पर्व में कौरव पक्ष से युद्ध करने वाली जाति कौन थी? तो खस जो है वो महाभारत में। कार्तिकेयपुर नगर में शासन करने वाले शासक का नाम खसाधिपति, उसको खसाधिपति कहा जाता था, जो कार्तिकेयपुर नगर में शासन करता था। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति किसे माना गया? तो कोल को माना गया है। किस विद्वान ने कोल प्रजाति को हिमालय क्षेत्र अथवा भारत की सबसे प्राचीनतम जाति का दर्जा दिया है? तो उन्होंने शिव प्रसाद डबराल ने बताया है कि कोल जो है वो सबसे प्राचीन प्रजाति थे। कोल प्रजाति में किस प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है जिस पर भोटांतिक प्रथा का प्रभाव दिखता है? तो ये कुमार कुमारी प्रथा है जो कोलों से संबंधित है। कोल प्रजाति के धार्मिक आचरण पर किस क्षेत्र की संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है? तो इन पर भोटांतिकों का प्रभाव दिखाई देता है। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी है। उत्तरकाशी के हुडली से किस रंग में चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो नीले रंग में जो है उत्तरकाशी से मिले हैं। गढ़वाल क्षेत्र के किस प्रकार के प्रागैतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो गढ़वाल क्षेत्र से हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। अल्मोड़ा के कालामाटी व मल्ला पैनाली में क्या मिला है? तो इसमें चित्रित शैलाश्रय मिले हैं, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। खुटानी नाला नैनीताल से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की? तो नैनीताल में यशोधर मटपाल ने इनकी खोज की है। लाखों उडियार की खोज किसने की थी? तो MP जोशी जो लाखों गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन आया है, सुयाल नदी के किनारे स्थित है। लाखों गुफा से प्राप्त शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो अभी हमने पढ़ा था, इस सामूहिक नृत्य जो है इनका वो मुख्य विषय था। लाखों गुफा के शैल चित्रों की तुलना किस स्थल से की जाती है? तो भीमबेटका जो आपका MP में है, बहुत फेमस ये आपकी प्रीहिस्टोरिक साइट है। लोएथाप का अर्थ स्थानीय भाषा में क्या होता है? तो लोएथाप का अर्थ रक्त चित्र होता है। आदि ऐतिहासिक काल किस आधार पर जाना जाता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में सिर्फ साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता होती है और उन्हें पढ़ा नहीं जा पाया है अभी तक। उत्तराखंड के आदि इतिहास को पौराणिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो स्रोत उसका धार्मिक ग्रंथ है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में जो है सबसे पहले इसे उत्तर कुरु या देवभूमि, मनीषियों की भूमि कहा गया है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को किस रूप में संबोधित किया गया है? तो देवभूमि व मनीषियों की भूमि कहा गया है इसे। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है। सरस्वती वाग्देवी का निवास स्थान किसे माना गया है? तो जो आपका बद्रिकाश्रम है वहाँ पे माना गया है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के किन 2 खंडों का वर्णन है? तो केदार खंड और मानस खंड। ठीक है। केदार खंड में किस क्षेत्र को गंगाद्वार से लेकर हिमालय तक विस्तृत बताया गया है? तो गढ़वाल क्षेत्र जो है वो गंगाद्वार से लेकर हिमालय तक विस्तृत बताया गया है।
मानस खंड किस क्षेत्र को कहा गया है? तो नंदा देवी से कालागिरी तक का जो क्षेत्र है उसे मानस खंड कहा गया है। पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो हिमवंत जो है वो पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख है? तो स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है। मानस व केदार खंड का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से इसका संबंध है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला को किसका विभाजन माना गया है? तो केदार खंड और मानस खंड का जो बीच का आपको कह सकते हैं डिवाइडिंग पॉइंट जो है वो नंदा देवी पर्वत को माना गया है। पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयुक्त हुआ है? तो पाली साहित्य में भी हमने पढ़ा हिमवंत का प्रयुक्त हुआ है। रामायण काल में अंगद व चंद्रकेतु का राज्य कहाँ स्थित था? तो हिमालय क्षेत्र में। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी कहाँ से लाई थी? तो ये वैसे ऐसी इन्फॉर्मेशन से थोड़ी सी ये क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं है, सॉरी एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगे ये कभी। द्रोणागिरी पर्वत से लाए थे। त्रित्सु जन का शासन वैदिक काल में कहाँ था? ये उत्तराखंड में था। महाकाव्य रघुवंश में गढ़वाल हिमालय को क्या कहा गया है? गौरी गुरु जो है वो महाकाव्य रघुवंश में कहा गया है। ठीक है, महाकाव्य नाम नहीं है, रघुवंश नाम है एक्चुअली, जो कालिदास जी की रचना है। पुराणों में उत्तरकाशी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में बाड़ाहाट कहा गया उत्तरकाशी को। गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गढ़वाल का प्राचीन नाम जो है वो तपोभूमि था। महाभारत के वन पर्व में गढ़वाल क्षेत्र पर किन जातियों का आधिपत्य बताया गया है? तो कुणिंद और किरात जो है उनका आधिपत्य बताया गया है। महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ने वाले पुलिंद राजा कौन थे? तो राजा सुबाहु जो है वो माना जाता है कि पांडवों की ओर से लड़े थे। राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी श्रीनगर में थी। राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? तो विराटगढ़ी जौनसार में इनकी राजधानी थी। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किससे हुआ था? अभिमन्यु से इनका विवाह हुआ था। तो महाभारत में श्रीनगर को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो सुबाहुपुर और श्री क्षेत्र इसको कहा जाता था। नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी का विवाह किससे हुआ था? तो उलूपी का विवाह अर्जुन से हुआ था। उलूपी का विवाह कहाँ हुआ था? तो ये गंगाद्वार में हुआ था। तभी महाभारत में देवप्रिया को क्या कहा गया है? तो इसे तीर्थ शिरोमणि कहा गया है महाभारत में। महाभारत काल में सुबाहु का शासन कहाँ था? तो श्रीनगर में भी हमने पढ़ा है। महाभारत काल में नागराज कौरव्य का शासन कहाँ था? तो कौरव्य का शासन गंगाद्वार में था। उत्तराखंड को ऋग्वेद में किस रूप में संबोधित किया गया है? तो मनीषियों की भूमि जो है उत्तराखंड को कहा गया है। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग उत्तराखंड के लिए किस ग्रंथ में हुआ? तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है। बद्रिकाश्रम को किस देवी का निवास स्थान माना गया है? तो भी हमने पढ़ा था सरस्वती देवी जो है उनको, जिनको वाक देवी भी कह रहे थे। मानस खंड व केदारखंड किस धार्मिक ग्रंथ में वर्णित हैं? तो ये आपका स्कंद पुराण में लिखा गया है। हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत से क्या लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए? तो ये तो त्रित्सु जन का वैदिक काल में शासन किस क्षेत्र में था? तो उत्तराखंड में था। और ये पहले क्वेश्चन आया भी था कि उत्तराखंड में निम्न में से किस का शासक था, किस जन का शासक था? तो त्रित्सु उसका आंसर है। गौरी गुरु शब्द किस कवि ने गढ़वाल हिमालय के लिए प्रयुक्त किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कालिदास हैं, अभी हमने पढ़ा, रघुवंश उनकी रचना थी। राजा सुबाहु का संबंध किस युद्ध से था? तो महाभारत युद्ध से। अर्जुन का विवाह नागराज कौरवी की पुत्री उलूपी से कहाँ हुआ? ये गंगाद्वार में हुआ। देवप्रिया को महाभारत में ये पूछ लिया है। असुर बाणासुर का शासन किस नदी के उत्तर में था? तो इनका मंदाकिनी नदी के उत्तर में जो है ये रुद्रप्रयाग में बाणासुर का मंदिर भी है। रुद्रप्रयाग में नहीं एक्चुअली, अगर प्रॉपर जगह कहूँ तो बमसू करके जगह है वहाँ पर। मंदाकिनी नदी के तट, मंदाकिनी नदी के उत्तर में किसका शासन था? तो अभी हमने पढ़ा बाणासुर का शासन था। महाभारत के किस पर्व में पांडवों के गढ़वाल क्षेत्र आगमन का वर्णन है? तो महाभारत के वन पर्व में जो है ये बताया गया है कि वो पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। पौराणिक ग्रंथों में लोमस ऋषि के साथ पांडवों का गढ़वाल क्षेत्र में आगमन किस पर्व में बताया गया है? तो ये वन पर्व है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो लोमस ऋषि और उनके पुत्र उग्र श्रवा ने जो है वो पुराणों की रचना की है। गढ़वाल क्षेत्र में प्राचीन काल में कौन से विद्यापीठ स्थापित थे? तो बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम, ये दो जो है विद्यापीठ प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में थे। बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम विद्यापीठ किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये गढ़वाल में। बौद्ध साहित्य में उशीर ध्वज नामक स्थान पर भगवान बुद्ध के गमन की जानकारी कहाँ से मिलती है? मतलब कौन सा स्थान है ये उशीर ध्वज? तो उशीर ध्वज कनखल में है। कनखल स्थित आश्रम किस जिले में है? तो कनखल ये आपका हरिद्वार में पड़ता है। अच्छा, पौड़ी वाले क्षेत्र में पड़ता है, सॉरी हरिद्वार तो एरिया है, पौड़ी वाले क्षेत्र में आता है। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये कण्वाश्रम में इनका जन्म हुआ था।
कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ करी? तो मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम में जो है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। वर्तमान में कण्वाश्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में कण्वाश्रम को चौका घाट से जाना जाता है। कण्वाश्रम किस प्रेम कहानी के कारण प्रसिद्ध है? तो ये अभी हमने पढ़ा, दुष्यंत शकुंतला की जो कहानी थी उसके कारण प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का कुर्मा या कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ? तो कुर्मा या कच्छप अवतार ये कांतेश्वर पर्वत पर हुआ है। कुर्मांचल नाम की उत्पत्ति किस पर्वत के नाम से हुई? तो कुर्मांचल जो है वो कांतेश्वर पर्वत। कुर्मांचल शब्द संस्कृत में परिवर्तित होकर हिंदी में क्या बन गया? तो कुमाऊं बन गया। स्कंद पुराण के मानस खंड का प्रारंभ किन के संवाद से होता है? तो जो मानस खंड का है वो राजा जन्मेजय और शूद्र पौराणिक के संवाद से ये शुरू होता है। ब्रह्म और वायु पुराण में किन जातियों का कुमाऊं क्षेत्र में निवास बताया गया है? तो ये 6 जातियाँ आपकी है, किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग और विद्याधर। महाभारत काल में कुर्मांचल क्षेत्र में कौन कौन सी जातियाँ निवास करती थी? तो कुर्मांचल क्षेत्र में ये 6 जातियाँ निवास करती थी। कुर्मांचल क्षेत्र में यक्षों के निवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जहाँ से हमें मिलते हैं? तो ये जाखन देवी मंदिर है, अल्मोड़ा में काफ़ी फेमस है ये। कुमाऊं क्षेत्र में नाग जाति के निवास की जानकारी किन मंदिरों से मिलती है? तो नाग जाति अभी हमने पढ़ा, भेरी नाग, वासुकी नाग, पिंगल नाग, कालीनाग। और कौन सा नाग मंदिर सबसे प्रसिद्ध है जो पिथौरागढ़ में स्थित है? तो बेरी नाग मंदिर है जो पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके चैप्टर फर्स्ट से बन सकते हैं ये हमने कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कम कंज्यूम हो, क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो। इसके बाद हम चैप्टर 2 इसका लेके आएंगे। हम इस बुक को पूरी तरह से कवर करेंगे, जो भी इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है पूरी की पूरी बुक कवर करेंगे, सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बाकी आपका जो ज्योग्राफिकल पार्ट है उसको भी कवर करेंगे, जो आपका इकोनॉमिक पार्ट है वो भी कवर होगा। तो पूरी की पूरी बुक कवर होगी। इसके बाद फिर मैं जो है जो मैंने आपको बताई है कि ज्ञानदीप करके एक बुक है वो पूरी की पूरी कवर करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।